ओम नमः शिवाय। शिवलिंग क्या है? क्या ये सिर्फ एक प्रतीक है या फिर हम इसे गलत समझ रहे हैं? दोस्तों, बहुत लोग शिवलिंग को देखकर कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं और कुछ लोग इसे देखकर गलत अर्थ निकालते हैं। लेकिन सच्चाई है क्या? आज हम इस रहस्य को समझेंगे, शांत मन से, बिना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। सबसे पहले, लिंग। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? संस्कृत में लिंग शब्द का मतलब होता है चिन्ह, प्रतीक, सिंबल। लिंग का अर्थ होता है वो निशान जिसे किसी चीज को पहचाना जा सके। जिस प्रकार धुआं आग का लिंग यानी प्रतीक है, उसी प्रकार यह सृष्टि, यह ब्रह्मांड भी शिव का एक प्रतीक है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका अर्थ किसी शारीरिक अंग से नहीं होता है। यह गलत अर्थ बाद में जोड़ा गया। जब हम किसी शब्द का मूल अर्थ भूल जाते हैं, तब हम जन्म देते हैं भ्रम को, और यह भ्रम हमें किसी गलत अर्थ तक लेके जाता है। और शिवलिंग के साथ भी वही हुआ। अब सवाल है, शिवलिंग असल में दर्शाता क्या है? शिवलिंग दो भागों से मिलकर बना है, ऊपर का स्तंभ और नीचे का आधार। यह दोनों भाग मिलकर बनाते हैं प्रतीक, पुरुष और प्रकृति का, शिव और शक्ति का, चेतना और ऊर्जा का। यह कोई शारीरिक प्रतीक नहीं है, यह सृष्टि का सिद्धांत है। एक गहरा वाक्य है कि शिव बिना शक्ति के शव है, जिसका अर्थ होता है कि कॉन्शियसनेस बिना एनर्जी के निष्क्रिय है और एनर्जी बिना कॉन्शियसनेस के अंधी है। शिवलिंग इन दोनों का संतुलन है। यह जन्म का प्रतीक है, सृष्टि का प्रतीक है और कॉस्मिक बैलेंस का प्रतीक है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में जब विवाद हुआ, तब एक अनंत ज्योति का स्तंभ प्रकट हुआ। ना उसका कोई आरंभ था और ना ही कोई अंत। यही अनंत स्तंभ शिव जी का स्वरूप था। इसका वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। और जिस प्रकार शिव जी का रूप निराकार है, उसी प्रकार शिवलिंग का भी रूप निराकार है। यह सिर्फ एक अनंत स्तंभ है। यह अनंत स्तंभ हमें यह बताता है कि हम सत्य को किसी एक रूप में बांध नहीं सकते हैं। इट इज फॉर्मलेस। अगर आप गौर से देखें तो शिवलिंग का आकार भी इलिप्टिकल है और यूनिवर्स के प्लैनेट्स भी इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। और साइंस में इलिप्टिकल फॉर्म को एनर्जी स्टेबलाइजर माना गया है। और शिव का अर्थ ही है साइलेंस, शून्यता यानी नथिंगनेस। फिर कई लोग इसे गलत नजरिए से क्यों समझते हैं? दो कारण है इसके पीछे। पहला, कि समय के साथ भाषा का ज्ञान कम होता गया, और दूसरा, लोगों ने सिंबल को सिर्फ सरफेस लेवल तक देखा। इसके पीछे उसकी साइंस को समझने का कोशिश नहीं किया। जब हम किसी प्रतीक को उसकी गहराई में समझे बिना जज करते हैं, तब भ्रम पैदा होता है। और जब यह भ्रम बार बार रिपीट होता है, तो वही हमें सच लगने लगता है। दोस्तों, अंत में हमें यही पता चलता है कि शिवलिंग कोई शरीर का प्रतीक नहीं, बल्कि यह तो अनंत ऊर्जा का प्रतीक है, कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। और अगर हम इसे श्रद्धा के साथ समझें, तो यह हमें सिर्फ पत्थर नहीं, यह हमें यही याद दिलाता है कि हम भी शरीर नहीं बल्कि एक चेतना है, एक कॉन्शियसनेस है। यही तो शिव तत्व है। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने चाहने वालों को शेयर करें। और आपका कोई भी सुझाव हमारे लिए है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है।